बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कम्युनिकेशन सीरीज़ में खुशामदीद। कम्युनिकेशन के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी उन रुकावटों की जो कम्युनिकेशन को मौसर नहीं होने देती और उन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए उस हवाले से भी बात की थी। उस वीडियो का भी लिंक आज की डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह दिया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की उन 7 खसूसियात के हवाले से जिनको उर्फ़ आम में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। आज की ये वीडियो ये डिस्कशन आप तक तहकीकी बुनियादों पर पहुंचाई जा रही है और मैं उन तमाम रिसर्च रिसोर्सेज और रेफरेंसेस को एक्नॉलेज करता हूं। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हैं क्या, आइए देखते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, द फर्स्ट C ऑफ कम्युनिकेशन करस्पॉन्ड्स टू द वर्ड क्लियर। किसी भी कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव होने की पहली खसूसियत यह है कि द मैसेज और द आइडिया टू बी कन्वेड इज़ क्लियर। ऑडियंस की समझने की सलाहियत के मुताबिक ज़ुबान, ग्रामर, कंपोजिशन इंतहाई आसान इस्तेमाल करें। ज़ुबान के जो अल्फाज हैं वो इंतहाई आसान और समझने के काबिल होने चाहिए। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद तो ये है ना कि ऑडियंस हमारी बात को समझ सके, ना कि ऑडियंस के ऊपर अपनी एफिशिएंसी झाड़नी होती है। बल्कि आप हैरान होंगे कि अगर आप आसान अल्फाज में ऑडियंस को बात समझाने में कामयाब होते हैं तो एफिशिएंसी भी उतनी ही कन्वे होती है। द सेकेंड C ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फॉर द वर्ड कंसाइज, यानी मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए। अब टू द पॉइंट की डेफिनेशन हालात के मुताबिक तब्दील हो सकती है। यानी पहले अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात टाइम कवर करने के लिए हमें टू द पॉइंट से थोड़ा सा डेविएट भी करना पड़ सकता है। लेकिन अलबत्ता रिटन कम्युनिकेशन में बहर सूरत ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा मैसेज कॉन्साइज हो, टू द पॉइंट हो, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स ना हों। मसलन हमारे पास एक सेंटेंस है, द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इज़ लॉट स्मॉलर दैन फिज़िकल लर्निंग। अब इसमें लॉट स्मॉलर की बजाय हम मच स्मॉलर कह दें तो मैसेज तो कन्वे हो रहा है बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कन्वे होगा और इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं उनका काउंट भी कम हो जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड काउंट कम होने से रीडर का इंटरेस्ट बढ़ता है। द थर्ड C वी हैव ऑन द लिस्ट डिनोट्स द वर्ड कंक्रीट। मैसेज कंसाइज ज़रूर हो लेकिन ऑडियंस को अपनी बात पे कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर से अपनी बात को सपोर्ट करें। सो कन्विंसिंग मैसेज का कंसाइज मैसेज का मतलब हरगिज़ ये ना लें कि वी शुड कट आवर मैसेज शॉर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स कन्विंसिंग पावर। बी इट ओरल और रिटन, हमारी गुफ्तगू ठोस और मुदल्लल होनी चाहिए। चौथा C है जी वर्ड करेक्ट के लिए। हमारी कन्वर्सेशन या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन ग्रामेटिकली, टाइपोग्राफिकली हर लिहाज से करेक्ट होनी चाहिए। अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इस तरह की परफेक्शन या करेक्शन तजर्बे के साथ, वक्त के साथ और प्रैक्टिस के साथ होती है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में गलती दूर करने का तरीका ये है कि आफ्टर राइटिंग कंपोजिंग आवर मैसेज उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें और कोई भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कंपोजिशन की कोई मिस्टेक्स हैं या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं तो उन्हें लाजमी दूर करना चाहिए। द फिफ्थ C ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फॉर द वर्ड कंसीडर्ड। हमने इससे पहले भी किसी वीडियो में बात की है, दिस इज़ वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सेंडर कि हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि ऑडियंस को हमारी बात किस तरह से समझ आनी है। सो ऑडियंस की सोचने समझने की सलाहियत को, उनके कल्चरल नॉर्म्स को, उनकी बोले जाने वाली ज़ुबान को, इन सब चीज़ों को जहन में रख के हमने अपना मैसेज का आइडिया डिज़ाइन करना है। सो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिहाज से कंसिडरेशन बहुत आम है। मिसाल के तौर पे मैं एज अ केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर अगर जनरल मैसेज के साथ कम्युनिकेट करता हूँ और उसमें मुझे कोई केमिस्ट्री के हवाले से कोई एग्जांपल देना पड़ जाती है तो उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातें करना शुरू कर दूंगा, वो केमिस्ट्री जिन्होंने प्रायरली पढ़ी होगी उनको तो वो बातें समझ आ रही होंगी लेकिन बाकी लोग उससे नाबाल्द रहेंगे। लिहाजा कम्युनिकेशन का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होगा,
क्योंकि कम्युनिकेशन में अगेन हमने अपनी बात का असल मैसेज मतलब कन्वे करना होता है। तो उसके लिए फिर मुझे अगर केमिस्ट्री की भी एग्जांपल देनी है तो किसी आम लिहाज से देनी है, केमिस्ट्री के स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करके मैं अगर एग्जांपल दूंगा तो मैं सही तरह से ऑडियंस को नहीं समझा पाऊंगा। छठा सी है कम्युनिकेशन में फॉर द वर्ड कंप्लीट। मैसेज शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हम कोई भी मिसालें देते हैं या किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, उस सब का हमारा जो मेन टॉपिक है उसके हवाले से तमाम मिसालों का और हर तरह की एक्सप्लेनेशन का जो कंक्लूजन है वो कन्वर्ज होना चाहिए टुवर्ड द सेम पॉइंट। अगर हमारा मतलब डाइवर्ज कर रहा है, यानी हम किसी वन पॉइंट एजेंडा पे बात नहीं कर रहे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर उस बात का मतलब पूरा कन्वे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम बतौर टीचर जब स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट उनको असाइन करते हैं तो उसके लिए जो असाइनमेंट की डेडलाइन है, जो अलाउड परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स है, जो कंटेंट हम देखना चाहते हैं उस असाइनमेंट के अंदर, इन सारी चीज़ों की तफसीलात हमें वो उनको बता देनी चाहिए। अगर हम बतौर कंपनी मैनेजर कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं तो एम्प्लॉइज़ को उसका जो ऑपरेशन मैनुअल है, उसके जो प्रोसीजरल स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी हमें उनको बता देना चाहिए। सातवां सी है इन कम्युनिकेशन फॉर द वर्ड कर्टियस। अगर सेंडर अपना मैसेज पोलाइट एंड कर्टियस बिहेवियर के साथ ऑडियंस को कन्वे करेगा या करेगी तो ऑडियंस उस कम्युनिकेटर के साथ या सेंडर के साथ कम्युनिकेट करने में या इंटरेक्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। नकचढ़े इंसान से और हर वक्त जो गुस्से में रहने वाले इंसान हैं उनसे अपने घर वाले भी बात करने से परेशान होते हैं, तो जनता की तो बात की बात है। थैंक यू वेरी मच।